हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन मैथ साइंस में साइट। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसकी जो प्रश्नावली है 5.2, ठीक है ना। वैसे 5 प्रश्नावली का नाम समांतर श्रेणी है, आपको प्रश्नावली का नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उससे आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के जो अगले क्वेश्चन है उनका भी हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए, ठीक है ना। तो देखिए, इस चैनल पर मैं कक्षा 8, 9, 10 की जो गणित और विज्ञान है उसका कोर्स फ्री में ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो यह अपना जो साथी हैं, अपने बहन भाई हैं, उनको आप अवगत करा सकते हैं कि इस चैनल पर यानी गणित और विज्ञान का कोर्स फ्री में ही कंप्लीट करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाते हैं जो वार्षिक एग्जाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इस चैनल पर आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पूरा देखना है, ठीक है ना। और इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा वो सीधे आपके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में दो ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन मैंने लिख लिया है एपी। पहले ऑप्शन में दे रखे एपी। ए का मतलब होता है एरिथमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी। तो आपके लिए समांतर श्रेणी दी गई है 10, 7, 4, डॉट डॉट, का 30वां पद है। हमको इस एपी का 30वां पद बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 97, बी ऑप्शन में है 77, सी ऑप्शन में है आपका -77 और डी ऑप्शन में है आपका -87। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हर साल प्रत्येक वर्ष बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़ लें, ठीक है ना। तो देखिए, आप ये थोड़ी है कि बोर्ड के एग्जाम मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, अब इसे एपी को सॉल्व करे बिना ही आप तुक्का दे करके थोड़ी आओगे कि ए भरिया है, डी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रफ कार्य में इस एपी का 30वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए, तो देखिए आपको हल किस प्रकार से करना है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हल में तरीके से ही बताऊंगा। सबसे पहले हमको एपी लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है, एपी। जब आप बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हो और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यह कार्य आपको रफ कार्य में करना होगा। तो रफ कार्य में आपको ये एपी लिख लेनी है, ठीक है ना। अगर एपी नहीं लिखना चाहते तो पेपर आपके सामने होगा, उसमें से क्वेश्चन को देख लेना, आपको तब एपी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर मैं एपी लिख लेता हूं। अतः एपी बराबर लिख लेंगे 10, 7, 4, डॉट डॉट, ठीक है। अब एपी तो लिख लिया, अब देखिए इसका सॉल्यूशन। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि जो 30वां पद होता है, 30वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे। पहले पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से भी करते हैं, A1 से करते हैं। दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से। अगर 10वां पद प्रदर्शित करना हो तो कैसे करेंगे, A10 से। आपको 30वां पद प्रदर्शित करना है तो 30वां पद कैसे प्रदर्शित करेंगे, A30 से। कैसे करेंगे, A30 से। तो देखिए हम लिख लेते हैं अब A30। A30 का मतलब 30वां पद, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, n वां पद। ऐसे ही A30 का मतलब होता है 30वां पद। 30वां पद तो हमने प्रदर्शित कर दिया A30 से। अब निकालेंगे कैसे,
तो जौन सा पद हमसे पूछा जाता है उससे एक कम डी ए में जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 30वां पद कैसे निकालेंगे, 30 का एक कम क्या होगा 29, तो 29 डी हमको ए में जोड़ने पड़ेंगे। तो देखिए ए में जोड़ दीजिए 29 डी, ठीक है ना। 30वां पद हम ए प्लस 29 डी से निकालेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट तरीका है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमको किस किस के मान की आवश्यकता होगी भैया, ए के मान की आवश्यकता होगी और डी के मान की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ए का मान दर्शा दीजिए और डी का मान दर्शा दीजिए। तो देखिए यहाँ ए बराबर, ए क्या है प्रथम पद, तो एपी में देखिए प्रथम पद क्या है, स्टार्टिंग में जो लिख रहा है वही ए का मान है। ए का मान है आपका 10। डी का मान निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे भैया, कोई भी एक तरीका अपना लीजिए, a2 माइनस a1 से निकाल लो, चाहे a3 माइनस a2 से निकाल लो, ठीक है ना। यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकाल लेंगे, हमेशा ऐसे ही निकालता है डी का मान। तो चलिए कैलकुलेशन कीजिए, a2 का मान कितना है 7 माइनस a1 का मान क्या है 10 है। तो a1 का मान रख दिया और a2 का मान रख दिया, जमा दिए, कैलकुलेशन कीजिए। 7 प्लस का है और 10 माइनस का, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी, माइनस की ज्यादा है इसलिए माइनस की बचेंगी। तो डी का मान देखिए क्या आएगा माइनस का 3, 10 में 7 घटाएंगे 3 ही तो बचेगा, तो माइनस का 3 आएगा। डी का मान निकाल लिया हमने माइनस का 3। अब क्या करना है, ए और डी के मान को ऐसे में तीसरे पद में रख देना है। तो देखिए ए 30 बराबर, अतः ए 30 बराबर ए का मान क्या होगा 10, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 29 है तो 29 लिख लेंगे, इनटू में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी का मान लिख देंगे। गुणा के बाद माइनस की संख्या कोष्टक में लिखना, ठीक है, लिख लिया। आगे कैलकुलेशन कीजिए, ए 30 बराबर, तो देखिए 10 आपका जब कहते हो गुणा ही करना है, तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा माइनस, 3 का गुणा 29 से कर लीजिए, तो 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 और 2 कितने हो गए 8, माइनस का 87 आएगा। अब देखिए प्लस का 10 है और माइनस का 87 है, प्लस माइनस की संख्या है घटेंगी, तो ये घटा लीजिए, माइनस की ज्यादा है तो माइनस की बचेंगे, 87 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा 77, माइनस का 77 आया। कितना आया भैया माइनस 77, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा, सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। ये मैंने आपको बिल्कुल मेथड से कराया है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यानी एवरेज में नहीं आता है, आपका लघुतरात्मक में आ जाता है, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करके आनी पड़ेगी, तब जा करके आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप इसी क्वेश्चन को, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आ जाता है, वस्तुनिष्ठ यानी एवरेज में आ जाता है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तब कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है उसका शॉर्ट तरीका देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। 30वां पद निकालना है, डायरेक्ट आपको ए 30 लिखना है। 30वां पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस 29 डी से निकालेंगे, ये लिख लेना है। यहाँ ए और डी के मान एपी में से देख करके तुरंत जमा देने हैं, ए की जगह पर लिख देना है 10, आगे प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 29 है तो 29, इंटू का चिन्ह लगा के डी का मान निकाल लीजिए। 7 में से 10 घटा लो, यानी अगले में से पिछला घटा लो, दिमाग में 7 में से 10 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस का 3 रख लीजिए, माइनस का 3 गुणा 29 से कर लीजिए। तो ए 30 बराबर 10 है, प्लस गुणा माइनस करेंगे माइनस, 29 गुणा 3 करेंगे 87, अब प्लस माइनस संख्याएं घट जाएंगी, तो ए 30 बराबर क्या आएगा माइनस 77 आएगा। अगर जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है तब तो आपको कैलकुलेशन करनी है, ऐसे ये कार्य आपको रफ कार्य में करना है फटाफट, ठीक है ना। और अगर ये क्वेश्चन आपका एवरेज में यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको वैसे ही लघुतरात्मक क्वेश्चन दे देता है, तब आपको कैलकुलेशन इस हिसाब से करनी होगी, ठीक है ना। आगे समझ में, ए 30 लिखेंगे, ए बराबर 29 डी, ए और डी का मान यहाँ पे दर्शाना है, फिर मान जमाने हैं, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा।
तो आपको तरीका कैसा लगा भैया कमेंट करके बताना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में बने रहना, आप बहुत कुछ सीखने वाले हो आज इस वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों में और कमेंट कर देना, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट आपके सामने है। क्या है सेकंड पॉइंट, आपको एपी दी हुई है -3, -1/2, -2, डॉट डॉट, का 11वां पद है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए ऑप्शन में 28 दिया हुआ है, बी ऑप्शन में 22 है, सी ऑप्शन में -38 है, डी ऑप्शन में -48, सही 1/2 है। तो इन ऑप्शनों में से हमको बताना है कि इस एपी का 11वां पद कौन सा है। तो कैलकुलेशन करेंगे तभी तो पता चलेगा हमको कि 11वां पद कौन सा है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, पता चल जाएगा अभी कुछ ही क्षणों में कि 11वां पद कौन सा है। चलिए एपी को लिख लेंगे हम सबसे पहले हल में, ठीक है ना। अतः एपी बराबर क्या है, -3, -1/2, 2, डॉट डॉट, ठीक है। कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो भैया 11वें पद को किससे प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे, 11वें पद को कैसे प्रदर्शित करेंगे, 11 से ही तो करेंगे ना। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11, लिख लिया। अब हमने 11वां पद 11 से प्रदर्शित कर दिया, पर निकालेंगे कैसे। तो 11 का एकम क्या होता है, 10 है। तो 10 डी हमको ए में जोड़ने हैं, यानी प्रथम पद में 11 डी, वो 10 डी जोड़ने हैं। कितने डी जोड़ने हैं, 10 डी, ठीक है। तो 11वां पद आपका ए प्लस 10 डी से निकलेगा। अब यहां पर हमको ए और डी के मान दर्शा देने हैं, यहां पर दर्शा दीजिए। यहां ए बराबर प्रथम पद क्या है आपका, -3, डी का मान कितना है निकालना पड़ेगा, A2 में से A1 घटा के। तो A2 माइनस A1 से निकाल लेते हैं, चलिए। तो देखिए D बराबर A2 का मान -1/2, ये माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। A1 का मान -3, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा और 3 लिख देंगे, ठीक है। अब बटे वाली संख्याएं तो लैसे लेकर के सॉल्व होती हैं, तो 3 के नीचे हम 1 मान लेंगे, तो लैसे लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए 1 और 2 का लैसे क्या आएगा भैया, 2 आएगा। अब देखिए 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह आपका साथ में रहेगा। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम 3 से करेंगे, 2 तिया 6 आएगा, ठीक है। आगे देखिए डी का मान, ऊपर वाली संख्या को सॉल्व कीजिए। माइनस का 1 है, प्लस का 6 है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, प्लस की ज्यादा है, प्लस की बचेंगी। तो 6 में से 1 घटाइए, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे प्लस के, और बटे में 2 आपका ज्यों का त्यों रहेगा। तो डी का मान आपका आ चुका है 5/2। कितना आ चुका है, 5/2। अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तब भी आपको डी का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप दिमाग में नहीं घटा सकते हैं ना, इसलिए, ठीक है ना। चलिए अब इन मानों को, ए का मान और डी का मान इसमें रख दीजिए। A11 बराबर में देखिए A11 बराबर, ए की जगह पे ए का मान लिख देंगे हम -3। आगे सूत्र में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 10 है तो 10 है, गुणा में डी है, गुणा में डी है तो गुणा का चिन्ह लगा के डी का मान लिख देंगे 5/2, लिख दिया। तो देखिए 2 से 10 कट रहा है तो काट दीजिए भैया, कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 2 पंजे 10 यानी 5 बार भाग जाएगा तो 5 बार कट जाएगा। आगे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये ज्यों का त्यों रखना है, इनका गुणा कर देना है। तो देखिए -3 प्लस का चिन्ह लगा दिया, 5 गुणा 5 करेंगे तो 5 25, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, 25 तो है, प्लस का 3 है, माइनस का प्लस माइनस संख्या घटेंगी, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की बचेंगी। तो देखिए ये 11 बराबर कितने बचेंगे भैया, 25 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। अब तो आपको पता चल चुका होगा 11वां पद इस एपी का कौन सा है, 22 है। क्या है, 22। तो 22 आपका किस ऑप्शन में है भैया, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन पर अपन टिक कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए आपको एक बात बता देता हूं,
कि जितना आप पढ़ सको उतना पढ़िए, क्योंकि एक कहावत है कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो ही दाढ़ेगा। तो यह आप शिक्षा को जितना ग्रहण करेंगे उतना ही आप भविष्य में कुछ कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जो सपना आपने सोच रखा है वो सपना आप कर पाएंगे साकार। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ही पॉइंट थे, पहला और दूसरा, वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है ना। उसमें आपको अब कोई समस्या नहीं रहेगी मेरे हिसाब से। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता देना, और वीडियो को दोबारा भी देख लिया करो अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन में से मैंने पहला ऑप्शन यहाँ पर लिख लिया है। तो देखिए वो कह रहा है ये आपकी समांतर श्रेणी है, तो इन समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेज, जो ये आपके बॉक्सेज हैं, ये रिक्त खाने हैं, इसके पदों को ज्ञात कीजिए। ये खानों के जो पद हैं ये ज्ञात करने हैं हमको, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये तो है आपका पहला पद, और ये खाना कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है, तो ये दूसरा पद हमको ज्ञात करना है, और तीसरा पद दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा सवाल एग्जाम में कई बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन समझिए कि इसकी कैलकुलेशन आपको किस प्रकार से करनी है, ठीक है। तो अभी मैंने ये कहावत सुनाई ना कि जो शिक्षा होती है, शिक्षा एक शेरनी का दूध होता है, ठीक है ना। वो शेरनी का दूध होता है, जो भी उसको पीता है वही दाढ़ता है, ठीक है ना। तो आप भी भैया ये शिक्षा का जो दूध है इसको पिए और दहाड़िए, ठीक है ना। दाढ़ने का मतलब शेर की तरह नहीं दाढ़ना है, यानी आपको भविष्य में कुछ करके बताना है, ठीक, कुछ हासिल करना है, जिससे आपके माँ बाप का, आपके गुरुजनों का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का नाम रोशन हो, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे की कैलकुलेशन देखिए। यहां आपको सबसे पहले क्या करना है, हाल में ये क्वेश्चन लिख लेना है। तो देखिए अतः लगा के हम लिख लेंगे यहां पर, अतः 2, ये खाना बना लिया और 26, ठीक है। ये आपकी क्या है? एपी है। क्या है? एपी है। एपी दर्शा दीजिए, अतः एपी बराबर, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, ये तो हमने क्वेश्चन ही लिखा है, कैलकुलेशन तो अब चालू हो रही है। कैसे? कि जो आपको दे रखा है पहले वो प्रदर्शित करना है यहां पर, ठीक है। तो चलिए यहां पर अतः क्या क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है 2, यानी ए का मान है आपके पास 2, लिख लेंगे ऐसे। और क्या है आपके पास? A2 का मान है, वो A2 का नहीं, ये दूसरा पद तो ज्ञात ही करना है। तीसरा पद है, तीसरे पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? A3 से। तो देखिए A3 का मान दिया हुआ है आपको 26, ऐसे आपको प्रदर्शित कर देना है। तो देखिए एपी ज्ञात करने के लिए हमको केवल 2 मानों की आवश्यकता होती है। कौन सा? यानी जो प्रथम पद होना चाहिए और एक सार्वंतर डी का मान होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास ए का मान तो है, परंतु डी का मान नहीं है। तो डी का मान निकालने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा चीज दी गई है। कौन सी? तीसरा पद दिया गया है, ठीक है ना। तो इसके जरिए हम डी का मान निकाल लेंगे। अब निकालेंगे कैसे? तो देखिए भैया कैसे निकालना है। अब तीसरे पद को हम प्रदर्शित तो A3 से करते हैं, परंतु तीसरा पद निकालते कैसे हैं? A+2D से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? A+2D से। तो आपको क्या करना है, A3 की जगह पर A+2D लिख देना है, और बराबर में आपका 26 ज्यों का त्यों रखना है। तो देखिए आपको यही कार्य करना है, A+2D, ठीक है। A+2D लिख दिया A3 की जगह पर, बराबर में आपको 26 ज्यों का त्यों लिख देना है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान पूर्वक देखना। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्या करना है, इस एपी को लिख लेना है। एपी को लिखने के बाद जो जो पद आपको दे रखे हैं उनको यहाँ प्रदर्शित कर देना है। हमको ए का मान दिया हुआ है, प्रथम पद 2, तो लिख दिया हमने A बराबर 2। तीसरा पद दिया हुआ है तो A3 से प्रदर्शित करते हैं तीसरे पद को, तो A3 बराबर दिया हुआ है 26, ये भी हमने ऐसे प्रदर्शित कर दिया है।
अब आपको ए का मान तो दिया हुआ है परंतु डी का मान नहीं है इस एपी का दूसरा पद निकालने के लिए, तो डी का मान निकालने के लिए हम ए थ्री का ही प्रयोग करेंगे। ए थ्री की जगह पर हम ए प्लस दो डी लिख देंगे क्योंकि तीसरा पद हम ए प्लस दो डी से ही निकालते हैं, ठीक है ना। इसलिए ए थ्री की जगह पर क्या लिख देंगे, ए प्लस दो डी लिख देंगे, बराबर में आपका 26 रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर लिख लिया ये तो, अब ए की जगह पर ए का मान लिख देना है, क्या है 2, लिख दीजिए भैया ए की जगह पर 2, तो 2 लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 2d लिख लेंगे और बराबर में आपका 26 जो कहते हो। अब पक्षांतरण वगैरह करके डी का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखिए पक्षांतरण करना है हमको, कैसे करना है, तो देखिए 2d के प्लस में जो 2 जुड़ा हुआ है सबसे पहले ये हटाना है, इसको दूसरे पक्ष में भेजो, गुणा में 2 है तो ये तो सबसे एंड में हटेगा, तो 2 इधर प्लस का है, ये उधर जाए माइनस का होगा, तो बराबर के इधर क्या बचेगा 2d बचेगा, तो हम लिख लेंगे 2d, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, पहले इसको लिखेंगे हमें 26, और 26 की तरफ 2 गया तो किसका हो गया माइनस का, घटा लीजिए। तो देखिए 2d आपका जो कहते हो 26 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 24, अब 2 हटा दीजिए, 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में, तो d बराबर आएगा आपका 24/2, बटे मतलब भाग ही होता है, तो 2 का भाग दे दीजिए भैया 24 में, कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा, तो डी का मान निकल के आया आपका कितना 12 आया, क्या आया 12 आया। अब आपको निकालना कौन सा पद है, दूसरा पद निकालना है, तो निकाल लीजिए भैया दूसरा पद। तो देखिए अब दूसरे पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, A2 से करते हैं, निकालते कैसे हैं दूसरा पद, 2 का एकम क्या हुआ 1, यानी 1d हमको a में जोड़ना पड़ेगा प्रथम पद में, तो यानी दूसरा पद आपका a प्लस डी से निकलेगा, यहाँ पर a और d के मान रखने हैं, रख दीजिए, a का मान 2 है, d का मान 12 है, रख देते हैं, चलिए A2 आपका जो कहते हो a की जगह पर लिख देंगे a का मान 2, प्लस का चिन्ह प्लस चिन्ह लगा लेंगे, डी की जगह पर डी का मान लिख देंगे, अभी अभी निकाला डी का मान 12 रख दिया, प्लस का मतलब जोड़ दीजिए भैया। तो देखिए A2 बराबर आया आपका 12 और 2 कितने होते हैं 14 आया। तो भैया ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा पद ही हमसे पूछ रहा था, कौन सा पद पूछ रहा था, दूसरा पद पूछ रहा था इस बॉक्स के माध्यम से, और दूसरा पद हम निकालने में सक्षम हो चुके हैं। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि इस कोष्टक में यानी खाने में यानी बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी 14 आएगी। बस कंप्लीट हुआ, ऐसे ही करना है हमको, ठीक है ना, कैलकुलेशन हमको ऐसे ही करनी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पॉइंट आपके सामने है। तो देखिए आपको एपी दी हुई है, तो यहाँ पर पहला पद नहीं दे रखा है, खाना दिया हुआ है, बॉक्स बना हुआ है प्रथम पद की जगह पर, तो प्रथम पद भी निकालना है हमको। आपको दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद नहीं दिया हुआ है, तीसरे पद की जगह पर भी आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, और आपको चौथा पद दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको 2 पद निकालने हैं, कौन कौन से निकालने हैं, प्रथम पद ज्ञात करना है और तीसरा पद निकालना है, ठीक है ना, पहला पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। अब यहाँ पर अब हमको 2 मान निकालने हैं, कितने मान निकालने हैं 2, तो भैया हमारे पास ए और डी का मान होना चाहिए। तो देखिए ए और डी का मान निकालना कैसे है, तो देखिए हल देखिए, अब मैं इस एपी को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट आपको इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो देखिए करना क्या है, आपको क्या करना है, जो आपको दे रखा है वो दर्शाना है। एक बार आपको क्या क्या दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर हम दर्शा देंगे, अतः A2 बराबर दूसरे पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं A2 से, तो A2 का मान दिया हुआ है आपके लिए 13, और क्या दिया हुआ है चौथा पद, चौथे पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं A4 से प्रदर्शित करते हैं, तो A4 का मान दिया हुआ है 3, मान दर्शा दिए। हमको अब 2 मान चाहिए, A का मान और D का मान, तो 2 मान के लिए 2 समीकरण बनेंगे। अगर हमको 1 मान चाहिए होता है तो एक ही समीकरण बनता है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था तो उसमें हमको केवल डी के मान की ही आवश्यकता थी, तो वहां पर हमारा एक ही समीकरण बना था, ए प्लस है, कौन सा समीकरण बना था ए प्लस 2d बराबर 26, वही बना था ना, एक ही समीकरण। अब यहाँ पर आपके 2 समीकरण बनेंगे क्योंकि 2 मान निकालना है, यहाँ पर आपको ए का मान और डी का मान, एक मान की आवश्यकता होगी तो एक समीकरण बनेगा, अगर 2 मानों की आवश्यकता होगी ए और डी के मान की आवश्यकता होगी
तो आपको दो समीकरण बनाने हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अब बनाएंगे कैसे समीकरण। तो देखिए ए टू को मतलब क्या होता है भैया, ए टू का मतलब होता है दूसरा पद, और दूसरे पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए टू से, और दूसरे पद को निकालते कैसे हैं, ए प्लस डी से। किससे निकालते हैं, तो ए प्लस डी से निकालते हैं। तो हम ए प्लस डी बराबर 13 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ए प्लस डी, यानी ए टू की जगह पर हम ए प्लस डी लिख देंगे और बराबर में आपका 13 है। तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, दे दिया। अब दूसरा समीकरण आपका यहां से बन जाएगा। कैसे बनेगा भैया, तो देखिए चौथे पद को हमें किससे प्रयत्न करते हैं, एक और से, जो हम कर चुके हैं पहले ही। अब चौथे पद को निकालते कैसे हैं, ए प्लस 3 डी से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, ए प्लस 3 डी से। तो लिख दीजिए भैया ए प्लस 3 डी बराबर में आपका 3 ज्यों का त्यों, ठीक है ना। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब बताइए समीकरण 2 प्राप्त हुए या नहीं हुए, हो गए ना। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। प्रश्नावली 3 में आपने विलोपन विधि पढ़ी, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी और ग्राफीय विधि पढ़ी, ठीक है ना। उसमें तीनों विधियों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, विलोपन, क्योंकि विलोपन से कैलकुलेशन जल्दी होती है, तो वही विधि हमको यहाँ लगानी है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, घटाने पर लिख देना है। यहाँ पर ए के गुणांक बराबर है, यहाँ पर ए का गुणांक क्या है, 1 है। कुछ संख्या नजर नहीं आ रही तो 1 होगा, यहाँ पर ए का गुणांक 1 होगा। तो गुणांक बराबर है, जब गुणांक बराबर होते हैं और दोनों का चिन्ह एक जैसा होता है, दोनों प्लस प्लस के हैं, जब हम यहाँ लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं भैया, घटाने पर। घटाने पर जब लिख देते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्हों को हम चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 3 प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको ये ऊपर वाले चिन्ह प्रयोग नहीं करने, हमने जो चिन्ह बदले हैं यही चिन्ह प्रयोग करने हैं। तो देखिए ये तो है प्लस का और ये है आपका माइनस का, तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे। अब देखिए ये ऊपर वाला डी आपका प्लस का है, ये 3 डी माइनस के हैं, प्लस माइनस के घटेंगे, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे, माइनस चिन्ह लगा लेंगे। 3 डी में से 1 डी घटा दीजिए, 2 डी बचेंगे, ठीक है। आगे बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। आगे देखिए 13 प्लस का है, 3 माइनस का है, प्लस माइनस संख्या घटेंगी, प्लस की ज्यादा है, प्लस की बचेंगी। 13 में से 3 घटा दो, प्लस के 10 बचेंगे। हमको डी का मान चाहिए, तो -2 गुणा में क्या कर रहा है, इसको भगाओ दूसरे पक्ष में, तो पक्षांतरण करना है। क्या करना है, -2 हटाना है। तो देखिए डी बराबर -2 10 के बटे में चला जाएगा, 10 बटे -2। अब 2 बटे का मतलब भाग होता है, 2 का भाग दे दीजिए, 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा। तो भैया डी का मान आ गया आपका -5, डी का मान आ गया आपका। अब एक मान तो निकाल चुके हैं हम डी का मान, अब हमको ए का मान और निकालना है, ए का मान निकालना है प्रथम पद। तो देखिए डी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। कहा रख देंगे, समीकरण 1 में। तो देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, अतः डी बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 पर पहुंच जाइए और डी की जगह पर -5 लिखना है। तो देखिए समीकरण 1 ये रहा आपका, ए है स्टार्टिंग, तो ए लिख लेंगे। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाना आपको, क्योंकि डी का मान माइनस का है, तो ये माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, और लिख दीजिए डी का मान -5 लिख दिया, डी की जगह -5। आगे बराबर में 13 है तो बराबर में 13 लगा देंगे, लिख दिया। अब हमको पक्षांतरण कर देना है, -5 को दूसरे पक्ष में भेज देना है। तो बराबर के इधर अकेला ए बचेगा। तो देखिए ए बराबर 13 को लिखेंगे पहले, अब ये -5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो +5। अब 13 और 5 जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों प्लस की है संख्या। 13 और 5 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो भैया आपका प्रथम पद आ चुका है कितना, 18। प्रथम पद आ चुका है आपका कितना, 18। अब हमको कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो देखिए तीसरा पद, अब A3, तीसरे पद को हमें A3 से प्रदर्शित करते हैं। तो A3 से कर लिया, अब निकालेंगे कैसे, A + 2D से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, A + 2D से, ठीक है। A और D के मान जमाने हैं और कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक ही जगह पर ए का मान लिख देंगे, कितना है, 18।
एक की जगह पर 18 लिख लेंगे, आगे प्लस का चिन्ह है प्लस चिन्ह लगाएंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे, गुणा में डी है गुणा का चिन्ह लगाएंगे, डी का मान लिख देंगे। डी का मान कितना है, माइनस का 5 है तो कोष्टक में लिखना है माइनस की संख्या को लिख दिया, गुणा करना है और सभी ज्यों का त्यों आपके। तो देखिए ये 3 बराबर 18 ज्यों का त्यों। अब इनको देखिए ये यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का, प्लस का गुणा माइनस से हो जाएगा तो माइनस आएगा, 5 का गुणा 2 से कर लीजिए, 5 दूनी 10 आएगा। 18 प्लस के हैं, 10 माइनस के हैं, प्लस माइनस संख्या है घटेंगी, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की बचेंगी। तो ये 3 बराबर देखिए 18 में से 10 घटा दीजिए, कितने बचेंगे 8। तो आपका तीसरा पद आ चुका है कितना, 8 आ चुका है, और प्रथम पद भी आ चुका है कितना 18। तो यह पहले खाने में तो आएगा प्रथम पद 18 और तीसरे खाने में तीसरा पद आएगा 8। बस ये क्वेश्चन है कंप्लीट होता है आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से करनी है हमको कैलकुलेशन। दो समीकरण बनेंगे तो उनको हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने कराया है आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, भरते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पॉइंट आपके सामने है। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आपको प्रथम पद दिया हुआ है 5, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद दिया हुआ है 9 सही 1/2, ठीक है ना। तो भैया इसकी कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पर ए का मान तो दिया हुआ है, अब हमको यहाँ पर केवल ए की मान की आवश्यकता होगी, डी के मान की। अगर हमारे पास डी का मान हो तो हम दूसरा पद निकालने में सक्षम हो जाएंगे, तीसरा पद भी निकालने में सक्षम हो जाएंगे। तो ए की मान चाहिए डी का, तो ये यहाँ पर हमारा एक ही समीकरण बनेगा। तो देखिए कैसे समीकरण बनेगा एक, तो यहाँ पर जो मान आपको दिए गए हैं उन मानों को एक बार हल में दर्शा दीजिए। तो कौन कौन से मान दिए गए हैं, तो देखिए अतः लगा के दर्शा देते हैं। प्रथम पद दिया हुआ है ए का मान है, अतः ए बराबर है 5, और क्या दिया हुआ है, कौन सा पद है ये, चौथा। गिन लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद है। और चौथे पद को किससे प्रदर्शित करते हैं, A4 से प्रदर्शित करते हैं। तो A4 का मान दिया हुआ है आपके लिए 9 सही 1/2, ठीक है ना, कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर हमारा समीकरण यहीं से ही बनेगा A4 से। अब A4 को हम निकालते कैसे हैं, चौथे पद को तो हम A4 से प्रदर्शित करते हैं, परंतु निकालते कैसे हैं। 4 का 1 कम क्या होगा 3, तो 3D हमको A में जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर के चौथा पद निकलेगा। तो हमको A4 की जगह पर A प्लस 3D लिख देना है। तो देखिए A प्लस 3D लिखना है, तो A प्लस 3D, A4 की जगह पर लिख दिया A प्लस 3D, बराबर में ज्यों का त्यों लिख देना है, बराबर का चिन्ह लगा के 9 सही 1/2। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको A का मान है जमा देना है A की जगह पर, और इधर जो ये भिन्न दे रखी है आपको सही बटे वाली ये भिन्न मिटा लेनी है, ठीक है ना। तो चलिए A का मान रख देते हैं, A का मान क्या है 5, लिख दिया A की जगह पर 5, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 3D आपका ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर में ये भिन्न मिटा लेंगे। तो देखिए भिन्न मिटाते हैं, इनका तो होगा गुणा, 2 का गुणा 9 से करेंगे कितना आएगा 18। अब ऊपर वाली ए संख्या है ना एक, इसको 18 में जोड़ देंगे, कितना आएगा 18, और ये कितने होते हैं 19, तो 19 लिखेंगे, और बटे में जो है वो ही ज्यों का त्यों लिख देंगे, बटे में 2 है तो बटे में 2 ही रहेगा, ठीक है। अब आगे और सॉल्व कीजिए। तो देखिए 3D के प्लस में 5 है तो 5 को हटाइए पहले, तब जाकर के 3 हटेगा। हमको डी का मान निकालना है ना, तो डी अकेला ही निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं और 5 को दूसरे पक्ष में भेज देते हैं। तो इधर क्या बचेगा 3D बचेगा आपका, बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, 19/2 आपका ज्यों का त्यों लिखेंगे, पहले यही लिखेंगे। अब पक्षांतरण जिसका कर रहे हैं उसको लिखना है। तो देखिए 5 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का होगा, तो माइनस का चिन्ह लगा के 5 लिख देंगे। अब ये बटे वाली संख्या है, लैसे लेकर सॉल्व होंगी, इसलिए 5 के नीचे हम 1 मान लेंगे, ठीक है। इधर आपका 3D ज्यों का त्यों रहेगा जब तक इधर वाला सॉल्व नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 का लैसा आएगा आपका 2, लैसे ले लिया, सॉल्व कीजिए। 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा हम 19 से करेंगे तो 19 आएगा, क्या आएगा 19, आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। इधर देखिए 1 का भाग देंगे 2 में,
कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा हम ऊपर वाले 5 से करेंगे तो क्या आएगा भैया, 2 पंजे 10 आएगा, और 10 लिख लेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए ऊपर वाली संख्याओं को सॉल्व करना है जब तक ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा। 3D, तो देखिए 3D बराबर 19 प्लस के हैं, 10 माइनस के, प्लस माइनस के घटेंगे, प्लस के ज्यादा है प्लस के बचेंगे। 19 में से 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और बटे में आपका 2 ज्यों का त्यों। तो देखिए यहाँ पर डी के गुणा में क्या है, 3। तो देखिए यहाँ पर ये अंश ही तो है, बटे में तो 1 है। यहाँ पर अंश क्या है, 9। अगर अंश से अंश कट जाए तो काट देना है। तो देखिए 3 से 9 यहीं पर ही काट दीजिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 3 का भाग 9 में कितनी बार जा रहा है भैया, 3 बार जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, अकेला डी बचेगा। तो डी बराबर इधर क्या बचेगा, ऊपर ऊपर 3 बचेगा और बटे में 2 बचेगा। तो ये आपका डी का मान आ चुका है कितना, 3/2। डी का मान निकाल लिया। अब हमें जो पद निकालना चाह रहे हैं वो पद भी निकाल लेते हैं। तो देखिए दूसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, दूसरा निकालना है और तीसरा पद निकालना है। इधर देखिए कैलकुलेशन, दूसरे पद निकालना है तो दूसरे पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, A2 से करते हैं, परंतु निकालते कैसे हैं। तो 2 यानी दूसरा पद निकालना है हमको, 2 का 1 कम कर दीजिए, क्या आएगा, 1। तो 1 डी हमको ए में प्रथम पद में जोड़ देना है, तो a प्लस डी, ठीक है ना, जोड़ दिए 1 डी। तो a प्लस डी से दूसरा पद निकल जाएगा आपका। कैलकुलेशन देखिए, A2 बराबर a की जगह पर a का मान लिख देंगे, d की जगह पर d का मान लिख देंगे। a का मान क्या है आपका, 5 है, a की जगह पर हम 5 लिखेंगे। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। d की जगह पर d का मान लिख देंगे, कितना है d का मान, 3/2 आया। चलिए लिख लेते हैं 3/2। तो बटे वाली संख्या कैसे सॉल्व होंगी, ये लय से लेकर के सॉल्व होंगी। तो एक, इसलिए 5 के नीचे हम 1 मान लेंगे। तो A2 बराबर 1 और 2 का लय से क्या आएगा, 2। तो लय से ले लिया 2। अब सॉल्व कीजिए, 1 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का गुणा हम ऊपर वाले 5 से करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 2 का भाग 2 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 1 का गुणा हम ऊपर वाले 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। अब ऊपर वाली संख्या दोनों प्लस की हैं तो जोड़ लीजिए। तो अगली स्टेप देखिए आपकी, A2 बराबर 10 और 3 कितने होंगे, 13, और बटे में 2 आपका ज्यों का त्यों, ठीक है ना। तो A2 का मान आया आपका 13/2। आप चाहे तो ऐसी भिन्न बना सकते हैं, 9 सही 1/2 मिश्र भिन्न बना सकते हैं। कैसे, 2 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 2 6 12, बचेगा क्या, 1। तो 1 को आप ऊपर लिख दीजिए और बटे में जो है वही लिख दीजिए। 6 सही 1/2 आप भिन्न बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप 13/2 छोड़ देंगे तो यही करेक्ट है आपका आंसर। अब देखिए दूसरा पद तो हमने निकाल लिया, तो इस खाने में कौन सी संख्या आएगी भैया, 13/2 आएगी, या फिर 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। अब हमको तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद। तो देखिए तीसरे पद को हम A3 से प्रदर्शित करेंगे। निकालेंगे कैसे, 3 का 1 कम क्या हुआ, 2। तो 2 डी हमको A में जोड़ने हैं, तब जाकर के तीसरा पद निकलेगा, ठीक है ना। A प्लस 2D से निकल जाएगा आपका तीसरा पद। यहाँ पर A और D का मान जमाना है। तो देखिए A3 बराबर A की जगह पर A का मान लिख देंगे, कितना है A का मान, 5, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 2 लिख देंगे। गुणा में D है तो गुणा का चिन्ह लगा के D का मान लिख देंगे। D का मान क्या है, 3/2 है, कितना है, 3/2। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन देखिए, यहाँ बटे में 2 और यहाँ गुणा में 2। तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो अगली स्टेप देखिए, A3 बराबर 5 आपका ज्यों का त्यों, प्लस में आगे क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। अब 5 और 3 दोनों प्लस प्लस की संख्या है, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो A3 बराबर आएगा आपका 5 और 3 8। तो तीसरा पद आ गया आपका 8। तो दोनों आंसर हम निकालने में सक्षम हो चुके हैं। दूसरा पद आ गया आपका 13/2 और तीसरा पद आ गया 8। तो दूसरे खाने में तो आएगा आपका 13/2 और तीसरे खाने में क्या आएगा भैया, 8 आएगा। बस ये ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है, यही तरीका है, ठीक है ना। इससे अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन करने का यही तरीका है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पॉइंट आपके सामने है। चौथे पॉइंट में क्या दिया हुआ है, देखिए प्रथम पद दिया हुआ है -4, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, और छठवां पद दिया हुआ है आपके लिए कितना, 6, ठीक है ना।
तो देखिए आपको प्रथम पद दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमको केवल डी के मान की आवश्यकता होगी, तो डी का मान ही निकालना है, केवल एक ही मान निकालना है। तो हमारा एक ही समीकरण बनेगा इसके जरिए, ठीक है ना, जो यहाँ का छठवां पद है इसके जरिए। तो देखिए इसकी भी कैलकुलेशन देखिए किस प्रकार से करनी है कैलकुलेशन। मानों को दर्शा देना है, जो जो मान आपको दे रखे हैं उन मानों को यहाँ पर दर्शा देना है, ठीक है ना। तो देखिए अतः लगा के दर्शा देते हैं। हमको प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, यानी ए का मान दिया हुआ है आपके लिए -4। और कौन सा पद दिया हुआ है, छठवां पद दिया हुआ है। छठवें पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, A6 से प्रदर्शित करेंगे। तो A6 का मान दिया हुआ है 6, ठीक है, A6 बराबर 6 लिख लेंगे हम। अब क्या करना है, अब देखिए छठवें पद को हम A6 से प्रदर्शित करते हैं, परंतु छठवां पद निकालते कैसे हैं, A+5D से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, A+5D से। तो हमको A6 की जगह पर A+5D लिख देना है और बराबर में 6 लिख लेना है, समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। और उस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, डी का मान आ जाएगा। तो देखिए अब A6 की जगह पर क्या लिख देना है, A+5D लिख देना है, बराबर में आपका 6 ज्यों का त्यों, ठीक है, लिख लिया, बन गया समीकरण। अब इस ए में एक ही जगह, इस समीकरण में एक ही जगह पर ए का मान लिख देना है, कितना है, -4 है, तो एक ही जगह पर लिख देंगे हम -4। आगे प्लस का 5D ज्यों का त्यों, बराबर में 6 भी ज्यों का त्यों, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको डी का मान निकाला, तो सब ये जो संख्या नजर आ रहे हैं ये हटानी है। तो ये तो 5 तो गुणा में ये सबसे एन में हटेगी, तो सबसे पहले ये हटेगा -4। इसको दूसरे पक्ष में भेज दीजिए, पक्षांतरण करके -4 इधर जाएगा, किसका होगा, प्लस का, तो इधर बचेगा क्या, 5D बचेगा। तो हम लिख लेंगे 5D बराबर का 6 लिखेंगे पहले। अब -4 इधर जाके प्लस का होगा, तो अब इसको लिखेंगे प्लस का 4, ठीक है। अब देखिए 6 और 4 प्लस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ दीजिए भैया। तो 5D बराबर क्या आ जाएगा आपका, 6 और 4 10 आ जाएगा। अब 5 गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में होगा, तो D बराबर आएगा 10/5। 5 का भाग दे दीजिए, 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो D का मान निकल के आ गया आपका 2। A का मान है ही हमारे पास, D का मान हम निकाल चुके हैं। अब A और D के मानों से हम इन संख्याओं को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले हम निकालते हैं दूसरा पद, कौन सा पद निकालते हैं, दूसरा पद। तो दूसरे पद को हम A2 से प्रदर्शित करेंगे, निकालेंगे कैसे, A+D से निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर A और D का मान जमा दीजिए। A2 बराबर देखिए एक ही जगह पर A का मान लिख देंगे, A का मान है आपका -4, तो -4 लिख देंगे। आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। D की जगह पर D का मान लिख देंगे 2, प्लस का है 2 तो प्लस का चिन्ह ही रहेगा। अब सॉल्व कीजिए, -4 है, प्लस का 2 है, माइनस प्लस की संख्या है घटेंगी, माइनस की ज्यादा है, इसलिए माइनस की संख्या बचेगी। तो देखिए A2 बराबर माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, माइनस संख्या बचेगी। 4 में से 2 घटा लीजिए, कितने बचेंगे, 2, यानी दूसरा पद निकल के आया आपका -2 आ गया, -2। अब दूसरा पद निकाल लिया। अब हमको निकालना है कौन सा पद भैया, तीसरा पद निकालना है। देखिए अब तीसरा पद, तीसरे पद को हम A3 से प्रदर्शित करेंगे, निकालेंगे कैसे, A+2D से निकालेंगे। यहाँ पर भी A और D का मान जमाइए। तो देखिए A3 बराबर एक ही जगह पर A का मान लिख देंगे -4, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 2 लिख लेंगे, गुणा में D है, गुणा का चिन्ह लगा के D की जगह पर D का मान लिख देंगे। कितना है D का मान, 2 है, प्लस का, ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है, अगली स्टेप में दोनों का गुणा करना है बस। A3 बराबर देखिए -4 ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 2 गुणा 2 करेंगे 4, प्लस का 4 है एक और एक -4 है, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी। अब देखिए घटा लो भैया, 4 में 4 घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। A3 का मान आ गया आपका 0, यानी तीसरा पद आ चुका है 0। कौन सा पद निकालना है, अब चौथा पद निकालना है। तो चलिए चौथा पद भी निकाल लेते हैं। चौथे पद को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, A4 से, निकालेंगे किससे, A में कितने D जोड़ने भैया, 4 का 1 कम, यानी 3D, यानी A+3D से निकलेगा चौथा पद। चलिए निकालते हैं, मान जमाते हैं। एक ही जगह पर A का मान लिख लेंगे -4, प्लस का
चिन्ह लगा लेंगे, 3 लिख लेंगे, डी है गुणा में तो गुणा का चिन्ह लगा के डी का मान लिख देंगे। डी का मान कितना निकल के आया 2, तो 2 रख देंगे। अब गुणा करना है अगली स्टेप में, तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए और सभी ज्यों का त्यों लिखने हैं। A4 बराबर माइनस का 4 प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 3 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए प्लस का 6 माइनस का 4, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की बचेंगी। तो देखिए A4 बराबर 6 में से 4 घटा लीजिए, कितने बचेंगे प्लस के 2 बचेंगे। तो यह A4 का मान आ चुका है आपका 2। चौथा पद भी आ गया 2। कौन सा पद निकालना रह गया? अबे पांचवा पद निकालना रह गया। तो चलिए पांचवा पद भी निकालते हैं। ये पांचवें पद को हम A5 से प्रदर्शित करेंगे। निकालेंगे कैसे? A प्लस 4D से निकालेंगे। अब मान जमा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए A5 बराबर A की जगह पर A का मान लिख लेंगे, माइनस का 4 प्लस का चिन्ह लिखेंगे, D लिख देंगे, वो 4 लिख लेंगे, गुणा में D है तो D की जगह पर D का मान लिख देंगे, कितना है 2। अब गुणा कर लेंगे अगली स्टेप में। तो देखिए A5 बराबर माइनस का 4 आपका ज्यों का त्यों, ये दोनों प्लस के तो प्लस का ही आएगा, 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए 8 प्लस का है, 4 माइनस के, प्लस माइनस संख्या है घटेंगी, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की बचेंगी। 8 में से 4 घटा लीजिए, क्या बचेगा भैया? 4 ही बचेगा। A5 बराबर यानी प्लस का 4 बचेगा। कितना आया? पांचवा पद 4 आया। तो पांचवा पद भी आपका आ चुका है 4। तो ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन कंप्लीट होती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि किसी स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं प्रत्येक वीडियो में ये इन शब्दों को दोहराता हूं, परंतु भैया आप सुनते ही नहीं हो। एक कान में सुनते हो, दूसरे कान में से निकाल देते हो। अरे भैया इतने निकृष्ट क्यों बनते जा रहे हो? कुछ तो रहम कर किया करो भैया पब्लिक पर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको शिक्षा फ्री में ही दे रहा हूं, आप इतना सा भी काम नहीं कर सकते कि मेरे लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पॉइंट आपके सामने है। इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है ये। तो देखिए इसे आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। ये क्या दे रखी है? प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है। दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है और छठवां पद दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको 2 मानों की आवश्यकता होगी, ए का मान और डी का मान। तो 2 मानों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ से आपके लिए 2 ही समीकरण बनेंगे, ठीक है ना। एक तो यहाँ से बनेगा और दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। हाँ भाई आपसे एक बात बोल देता हूं कि आपका मेरे प्रति यानी साथ नहीं मिल रहा है। आपका साथ नहीं मिल रहा है मेरे को। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, अपने साथियों को नहीं जोड़ते हो। तो भैया अपने साथियों को भी जोड़िए, ठीक है ना। तो यह साथ दीजिए। जब आगे गाड़ी कब बढ़ती है? जब किसी का साथ मिलता है। और मेरे लिए किसका साथ चाहिए? आपका साथ चाहिए, ठीक है ना। तो आप साथ रहिए मेरे, तभी जाकर के ही तो मैं आगे बढ़ूंगा, तभी तो मैं आपको कुछ हासिल कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए आपके लिए तभी मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगा, तब जब आप मेरे लिए कुछ करोगे। आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ दूंगा। आपको गणित और विज्ञान में एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ूंगा कि वो आपसे नहीं आती हो। अगर कोई दूसरे स्कूल का स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करे और मैं पढ़ाऊं और आपसे उसका आंसर नहीं दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा, आप याद करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आप कहीं भी नहीं रुक पाओगे, ठीक है ना। भैया साथ दीजिए, साथ निभाइए, मैं आपके लिए रोजाना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखिए। जो आपको मान दिए हुए हैं उन मानों को यहाँ पर एक बार प्रदर्शित कर दीजिए, अतः लगा के। अतः दूसरा पद दिया हुआ है तो दूसरे पद को हम A2 से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको A2 का मान दिया हुआ है 38। और क्या दिया हुआ है? छठवां पद दिया हुआ है। छठवें पद को हम A6 से प्रदर्शित करेंगे, A6।
बराबर क्या दिया हुआ है -22, तो A6 का मान है -22। ठीक है, अब चलिए यहां से दो समीकरण बनेंगे, एक समीकरण तो यहां से बनेगा A2 से और एक समीकरण आपका यहां से बनेगा। बनाते हैं समीकरण। अब क्या करना है आपको, तो देखिए दूसरे पद को हम A2 से प्रदर्शित करते हैं, परंतु निकालते कैसे हैं दूसरा पद, A2 का मान कैसे निकालते हैं, A प्लस डी से ही तो निकालेंगे। तो ये A2 की जगह पर हम A प्लस डी लिख देंगे, तो देखिए A प्लस डी लिख देंगे, A2 की जगह पर लिख दिया। बराबर में जो है आपको ज्यों का त्यों लिख लेना है, बराबर में 38 और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब दूसरा समीकरण बनाइए यहां से, तो देखिए छठवें पद को हम A6 से प्रदर्शित करते हैं, परंतु निकालते कैसे हैं, तो भैया निकालते तो हम A प्लस 5D से हैं। किससे निकालते हैं, A प्लस 5D से, तो A6 की जगह पर हम A प्लस 5D लिख लेंगे और बराबर का चिन्ह लगा के माइनस का 22 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस का 22 लिख दिया। जो कहते हो समीकरण दे देंगे 2, दे दिया। अब क्या करना है आपको, इसके नीचे एक लाइन खींचनी है और यहाँ पर ए के गुणांक बराबर है। ठीक है, ये यहाँ ए के गुणा में 1 है, यहाँ ए के गुणा में 1 है, तो गुणांक बराबर है और दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं, प्लस प्लस के हैं। जब ये कंडीशन होती है तो हम यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिख देते हैं, घटाने पर, यानी ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाला समीकरण घटाते हैं। जब घटाते हैं तो हम नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं। तो देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 5D प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 22 माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। बदल दिए चिन्ह। अब सॉल्व कीजिए, ऊपर वाला ये ए प्लस का है, नीचे वाला ये ए माइनस का है, दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे। अब देखिए आगे, ये डी आपका प्लस का है, ये 5D माइनस के है, नीचे वाला चिन्ह प्रयोग करना है। ये डी प्लस का है, ये माइनस का 5D है, प्लस माइनस के हैं घटेंगे, माइनस के ज्यादा है, यहाँ तो 1D है, ये 5D है, तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे, इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। 5D में से 1D घटा देंगे तो कितने डी बचेंगे भैया, 4D बचेंगे। कितने डी बचेंगे, 4D। अब हम बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। इधर देखिए 38 प्लस का है, 22 भी प्लस का है, नीचे वाला चिन्ह प्रयोग करना है, तो प्लस प्लस की हो गई ना दोनों संख्या, तो जुड़ेंगी, जोड़ दीजिए भैया। 38 और 22 कितने हो गए, 60 हो गए। कितने हो गए, 60। जोड़ लीजिए, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6, 60 हो गए। हमको डी का मान चाहिए तो माइनस का 4 गुणा में है, इधर भेज दीजिए, बटे में कर दीजिए, तो डी बराबर आएगा आपका 60 बटे माइनस का 4। ठीक है, अब 4 का भाग दे दीजिए भैया 60 में। 4 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 चौका 60, 15 बार गया। अब माइनस का चिन्ह ऊपर हो चाहे नीचे हो, माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा, तो डी का मान आया आपका माइनस का 15। कितना आया, माइनस का 15। अब एक मान तो आ चुका है आपका डी का, अब हमको एक मान और निकालना है, ए का मान, तो इस डी के मान को समीकरण 1 में रख करके हम ए का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर लिख देंगे, अतः डी बराबर -15 कहां रखना है, समीकरण 1 में रख दीजिए, क्योंकि समीकरण 1 में रखने से जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखिए समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भैया समीकरण 1 में। समीकरण 1 पर चलिए, जहां डी लिखा हुआ है उस डी की जगह पर हमको -15 लिख देना है। तो देखिए आगे ए है तो ए लिख देंगे। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह नहीं लगाना है, क्योंकि डी का मान माइनस का है। अगर डी का मान प्लस का होता तो हम प्लस का चिन्ह लगा देते। अब डी का मान माइनस का है और यहाँ प्लस का है, यहाँ किसका है, प्लस का, और यहाँ माइनस का है, तो प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्लस माइनस की गड़बड़ी करते हैं। अगर एक माइनस की जगह प्लस लिख दिया, क्वेश्चन पूरा खराब है, गलत है। ठीक है, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो लिख दीजिए भैया -15 लिख दिया, बराबर में जो है वो लिख दीजिए, बराबर में 38 है तो 38 लिख देंगे, लिख दिया। अब पक्षांतरण कर दीजिए, क्या करना है, पक्षांतरण करना है। माइनस का 15 उधर जाए किसका होगा, प्लस का, तो देखिए ए बराबर इधर आपका 38 ज्यों का त्यों, माइनस का 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 15 लिख देंगे। 38 और 15 जोड़ लीजिए भैया, तो देखिए 38 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 53 आएगा। कितना आएगा, 53। तो ये आपका ए का मान आ चुका है। तो दोनों मान निकाल चुके हैं हम, ए का मान और डी का मान, यानी ए का मान प्रथम पद आ चुका है, यानी इस बॉक्स में आने वाली संख्या निकल चुकी है। क्या है भैया, 53 आएगी इसमें। ठीक है, प्रथम पद 53 आया है, तो यहाँ पर प्रथम पद 53 आएगा।
अब कौन कौन से पद निकालने हैं? तीसरा पद निकालना है, चौथा निकालना है और पांचवा निकालना है। तो इनकी भी कैलकुलेशन देखिए। तो देखिए तीसरा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? तीसरा। अब तीसरे पद को हम A3 से प्रदर्शित करेंगे और तीसरे पद को निकालेंगे कैसे? A प्लस 2D से निकालेंगे। और यहाँ A और D का मान जमा के अभी अभी हमें तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो देखिए A3 बराबर, तो देखिए एक ही जगह पे A का मान लिख देंगे, कितना है? 53 है। तो एक ही जगह पर लिख देंगे हम 53। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, गुणा में D है तो गुणा का चिन्ह लगा के D का मान लिख देंगे। D का मान माइनस का 15 है तो गुणा के बाद माइनस की संख्या हमको कोष्टक में लिखनी है, -15। ठीक है, लिख ली। अब गुणा करना है दोनों का अगले स्टेप में, और सभी जो कहते हो। तो देखिए A3 बराबर 53 प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस आएगा, 15 गुणा 2 करेंगे तो 30, यानी 2 का गुणा -15 करेंगे तो -30 आएगा। अब ये संख्या प्लस की, ये माइनस की, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की बचेंगी। तो देखिए A3 बराबर 53 में से 30 घटा दीजिए, कितने बचेंगे भैया? 23 बचेंगे। कितने बचेंगे? 23 बचेंगे। तो तीसरा पद आ चुका है आपका कितना? 23। कितना? 23। और पहला पद आपका 53 है। अब कौन सा पद निकालना है? चौथा पद निकालना है। कौन सा निकालना है? चौथा पद निकालना है। तो देखिए चौथा पद को हम A4 से प्रदर्शित करेंगे। निकालेंगे किससे? A प्लस 3D से निकालेंगे। तो A प्लस 3D लिख दिया, AD का मान जमाइए। तो देखिए अगली स्टेप A4 बराबर, एक ही जगह पर A का मान लिख देंगे 53, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 है तो 3, गुणा में D है तो गुणा का चिन्ह लगा के D का मान लिख देंगे। D का मान कितना है? अभी अभी रखा था -15। अब गुणा कर लीजिए। तो देखिए A4 बराबर 53 आपका ज्यों का त्यों। अब प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 15 का गुणा 3 से करेंगे, 15 3 45 आएगा। अब 53 प्लस का है, 45 माइनस के हैं, प्लस माइनस संख्याएं घटेंगी, घटा लीजिए भैया। कितना बचेगा? 53 में से 45 घटा दीजिए, 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो A4 यानी चौथा पद आ चुका है आपका 8। कंप्लीट हुआ। एक पद और निकालना है, पांचवा पद। अब इसकी कैलकुलेशन में आप पर छोड़ देता हूं, आप सॉल्व करना और कमेंट में आंसर बताना कि पांचवा पद आपका क्या आया। ठीक है ना? अब ये इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में कितने पॉइंट थे? 5। तो 5 क्वेश्चन इसके और 2 दूसरे के, तो 5 और 2 7 क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। ठीक है ना? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पांचवा पद निकाल के कमेंट में बताना। ठीक है ना? वीडियो स्टॉप कर देना और पहले पांचवा पद निकालना, निकाल के फिर वीडियो चालू करना, तब जाकर के आप कमेंट करना। ठीक है ना? अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना? इस चैनल पर गणित और विज्ञान का कोर्स आपको फ्री में ही पढ़ाया जाएगा, बोर्ड के एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, एग्जाम्पल सहित पढ़ाया जाता है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि आपके वार्षिक एग्जाम में 100 में से 100 नंबर आ सके। ठीक है ना? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।